हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं फिफ्थ सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म से रिगार्डिंग। बहुत से बच्चों के डैशबोर्ड में अभी भी ऑप्शन नहीं आ रहा है एडमिशन फॉर्म का। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड फेज़ का मार्च का रिज़ल्ट अपडेट नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अगस्त में सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट नहीं आया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए आप लोग, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। फर्स्ट फेज़ का भी नहीं आया है जो मई जून में एग्ज़ाम हुए थे। तो इसका मतलब यार आपको पहले रिज़ल्ट का वेट करना है, उसके बाद ही बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म निकलेंगे। सेकंड थिंग, जो अगस्त में आप लोगों के एग्ज़ाम हुए थे, अगस्त में सेकंड फेज़ के फोर्थ सेमेस्टर के, उसका रिज़ल्ट भी अभी नहीं आया है। तो जिन जिन बच्चों ने अगस्त के अंदर चाहे एक ही सब्जेक्ट का क्यों नहीं एग्ज़ाम दिया हो सेकंड फेज़ में, तो आप लोगों का रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा होगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा होगा, और उसकी वजह से फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन का लिंक भी आपके डैशबोर्ड में फ़िलहाल नहीं आ रहा है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, सेकंड फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो एसओएल ने अभी डिक्लेयर करा नहीं है। कुछ स्टूडेंट गए थे कैंपस पता करने, उनको ये कहा गया है कि आप वेट कर लो, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बाद आप अपना एडमिशन कर सकते हो। अब मैं डेट इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर डेट बता दी, उस डेट तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो ऑब्वियसली बात है आप मुझसे ही कहोगे कि सर आपने डेट बताई थी, रिज़ल्ट नहीं आया। ये तो एक बात हुई सेकंड फेज़ की कि रिज़ल्ट ना आने की वजह से, सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट ना आने की वजह से आपके एडमिशन फॉर्म का लिंक डैशबोर्ड में नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे मार्च अप्रैल में और आपका एब्सेंट मार्क हुआ था, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब बहुत से बोलूँ या कुछ बच्चे बोलूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वो रिज़ल्ट अपडेट हो गया है, एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, लेकिन वो फिफ्थ सेमेस्टर का जब फॉर्म भर रहे हैं तो जो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है वो अभी भी उनके फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है। लेट्स सपोज करो आपका पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर में एब्सेंट आया था, तो जब अभी फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म निकले हुए हैं उसमें आप फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो और नीचे सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, और उसके नीचे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट लिखे होते हैं उसमें थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के आगे एफ़ लिखा हुआ है, उसको टिक करना पड़ेगा आपको। अगर उसको बिना टिक करे भी आप प्रोसीड करते हो तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड होके आ रहा है। अगर आप ना भी करके उसको प्रोसीड करोगे तो वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो गई और अब आप उसमें पास हो गए हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए? ऐसी कंडीशन में प्लीज़ एसओएल कैंपस में जाकर ये बताओ कि सर हमारे डैशबोर्ड में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए आप लोग, मार्कशीट हमारी अपडेट हो गई है, हम उस सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल 2022 में एग्ज़ाम दिए थे किसी एक या दो सब्जेक्ट के सेकंड फेज़ में थर्ड सेमेस्टर के, लेकिन अभी भी उनकी मार्कशीट में एब्सेंट ही आ रहा है, उनका रिज़ल्ट अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है। तो मुझे बोलते हुए उतना अच्छा तो नहीं लग रहा कि अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है तो अब बहुत मुश्किल है कि आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम क्यों देने पड़ रहे हैं, लेकिन वही बात है यार, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने के लिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रोटेस्ट के लिए आ जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल बच्चों की प्रॉब्लम है उसके लिए कोई सुनता नहीं है। आप बात समझ सकते हो। तो वही सब चीज़ें हैं, अगर हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो ये प्रिंसिपल सर बोलने लग जाते हैं कि बच्चे यूट्यूबर बच्चों को भड़का रहे हैं, और इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट आपका अपडेट नहीं हुआ है अभी तक भी थर्ड सेमेस्टर का। तो अगर आप चाहते हो अपनी तसल्ली के लिए एक बार मंडे को फिर से कैंपस में विजिट कर लेना, उनसे पूछ लेना कि सर फाइनली हमको बता दो क्या करना है। अगर एग्ज़ाम देना है तो हम फॉर्म भर देंगे, अगर अपडेट करना है रिज़ल्ट तो हम वेट कर लेंगे। आप कितना वेट करें, 8 महीने से वेट कर रहे हैं और वेट करना है 8 महीने, तो आप मुझे बता दो, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है दोस्तों। एंड लास्टली, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, उनका ना तो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट खुला था ना तो फोर्थ सेमेस्टर का। देखो फोर्थ सेमेस्टर का नो रिकॉर्ड फाउंड आने वाली प्रॉब्लम सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम दिए अगस्त में तो ही है, उसकी क्वारी मैं अभी इस वीडियो में पीछे रिजॉल्व कर चुका हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर का भी रिजल्ट नहीं खुल रहा है, फोर्थ सेमेस्टर का भी नहीं खुल रहा है, और एग्जामिनेशन ब्रांच भी बच्चे जा रहे हैं तो उनको उल्टी सीधी गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं। मतलब एग्जामिनेशन ब्रांच के अंदर भी जो स्टाफ बैठा है उसको भी ये बात तक की नॉलेज नहीं है। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, उसने मुझसे ये कहा कि एग्जामिनेशन ब्रांच ने बच्चे से ये बोला, जब आपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो आपने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म कैसे भर दिया। मतलब एग्जामिनेशन ब्रांच में बैठे हुए लोगों को ये नॉलेज तक नहीं है कि अगर किसी बच्चे का फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को मिला के 50% सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो वो थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन उससे उल्टी सीधी बात है, मतलब ऐसी उसको नॉलेज दी जा रही है एग्जामिनेशन ब्रांच में बैठे हुए लोगों से, जिसका कोई
अब क्या ही बोल सकते हैं हम। लेकिन अगेन आई रिपीट कि ऐसे स्टूडेंट जिनका इवन 3rd और 4th दोनों ही सेमेस्टर का रिज़ल्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अब कैंपस जाना शुरू कर दो। और बिल्कुल मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि उनसे आप अगर जो भी बात कर रहे हो बिल्कुल आर्गूमेंट प्रॉपर रखो, पॉजिटिव आर्गूमेंट रखो, लड़ाई करने वाली बात नहीं है। अपनी बात को रखो वहाँ जाके। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोले आप सुनकर घर आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप इंतज़ार करने की कहानी ख़त्म। अब कब आप फॉर्म भरोगे, लास्ट डेट आ जाएगी, कब आपका ये नो रिकॉर्ड फॉर्म वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। और अल्टीमेटली 3rd सेमेस्टर एब्सेंट वाली प्रॉब्लम उनको रिजॉल्व करनी है या नहीं करनी, वो भी आप पूछ कर आओ। और बात रही सेकंड फेज़ अगस्त के रिज़ल्ट की, जिसकी वजह से आपके डैशबोर्ड में फॉर्म का लिंक नहीं आ रहा है, तो अभी सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट आया नहीं है एसओएल के अकॉर्डिंग। 3 से 4 दिन का और इंतजार कर लो। 9 से 10 नवंबर का नहीं आता रिज़ल्ट, तो कांटेक्ट करो कैंपस में कि अब कब आएगा रिज़ल्ट। 5 दिन रह जाएंगे फिर फॉर्म भरने में, 15 नवंबर लास्ट डेट है, तो फिर रिज़ल्ट कब आएगा, हम फॉर्म कब भरेंगे। तो ये सब कुछ डाउट्स काफ़ी स्टूडेंट के आ रहे हैं बार बार। और अगेन आई रिपीट कि अगर एब्सेंट वाली प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई है बट डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो F करके, वो बिना चूज़ करे भी आप प्रोसीड करोगे तो वो ऐड होकर आएगा ही। तो ऐसी कंडीशन में भी प्लीज़ एसओएल कैंपस में एक बार जाकर कांटेक्ट ज़रूर से कर लें कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको रिजॉल्व करो, हमारे डैशबोर्ड में जो एरर है इसको ठीक करो। ठीक है, तो बस यही सब था। और बाकी एक और मैं बता देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया 5th या 6th सेमेस्टर में, गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, उनको लगता है कि चेंज करना है सब्जेक्ट, तो एक बार यार कैंपस जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हो। और ये रिक्वेस्ट जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी करो, बिकॉज एक बार आपका डेटा एग्जामिनेशन ब्रांच चला गया फिर आप चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकती हो। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। थैंक यू।